हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। आज का क्लास होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था और आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। लेकिन तब जबकि हम किसी चार्जेज को इन्फिनिटी से ऐसे रीजन पे लाते हैं जहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो, वैसे कंडीशन में सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। लेकिन जब हम किसी चार्जेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्जेज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं, अगर उस चार्जेज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाना चाहते हैं, किसी चार्ज के इर्द गिर्द लाना चाहते हैं, किसी चार्ज से इन्फ्लुएंसेज इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाना चाहते हैं, तब हम सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं और उसके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम उस चार्जेज को इन्फिनिटी से लाना चाहते हैं, हम ऐसे रीजन में लाना चाहते हैं जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फोर्स ना हो, किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस ना हो, तब सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम लाने की कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म से किसी चार्ज को, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हमारे पास ये एक्सटर्नल फील्ड है और ये हमारा आज का हेडिंग है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल चार्ज की वजह से यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंतर्गत क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम किसी रेफरेंस पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पे सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं वो यहाँ से r डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट P पर हम चार्ज को लाएंगे। सपोज कीजिए कि एक चार्ज Q को हमने इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाया। अगर आप लोग पिछले क्लास को देख करके आए होंगे तो पिछले क्लास में फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा था। क्यों नहीं करना पड़ा था? क्योंकि हम पिछले क्लास में जब फर्स्ट चार्ज को ला रहे थे तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, कोई चार्जेज का इन्फ्लुएंस नहीं था। मैं चार्जेज का इन्फ्लुएंस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी चार्जेज की वजह से, अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चार्ज तो इन्फिनिटी पे, ठीक है। हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाएंगे और इस चार्ज को लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क डन करना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स कहिए, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उस दिन पिछले वीडियो लेक्चर में जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा उसमें क्या था कि फर्स्ट चार्ज को हम जो ला रहे थे वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंगल चार्ज का नहीं डिफाइंड है। लेकिन इस कंडीशन में डिफाइंड है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आज हम जानते हैं। चलिए चलते हैं। इस चार्ज को जब लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज को लाने में इसका अपोज करेगा, तो हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करना पड़ेगा जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस चार्ज को लाने में क्या होगा, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय Q। ये वो Q है, वो चार्ज है जिसको हम कैरी कर रहे होते हैं। यहाँ से हम कहें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू हो जाएगा Q भी। यही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर एनर्जी किसी रूप में वेस्ट ना हुई हो तो सारा का सारा एनर्जी कहाँ पे हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, अगर हमने वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स किया है।
हमने जो वर्क किया है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स किया है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब हम चलते हैं वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, infinity to point P, ये P lies in electric field at r distance from the origin, या फिर कह सकते हैं फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस कह सकते हैं, वहाँ से P जो है लाइज कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट P पर क्या लाना है, उस चार्ज को लाना है। तो वर्क डन जो करना पड़ेगा क्या होगा, आपको पता है Q इस चार्ज को ला रहे हैं और भी आर हमने इसलिए लिखा कि इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल चाहिए। किस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से नहीं जिसको ला रहा है। आपको पता है ये पोटेंशियल उसका है जिसके अंतर्गत हम लेके जाना चाह रहे हैं चार्ज को। ये पोटेंशियल इस चार्ज की नहीं है, इस Q की नहीं है। ये Q तो वो कैरी करने वाला Q है जिसको हम इन्फिनिटी से लाया है, लेकिन ये पोटेंशियल वो है जो चार्ज पहले से अवेलेबल है या फिर जिसके अंतर्गत हम चार्ज को लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर चार्ज तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द कोई चार्ज रहा होगा। आप इमेजिन कीजिए, अगर चार्ज रहा होगा तो अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका पोटेंशियल भी होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने पोटेंशियल को माना भी और इस पॉइंट को हमने माना R इसलिए इस डिस्टेंस को लिया ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने जो पोटेंशियल लिया है वह उस चार्ज का लिया है जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस चार्जेस से ये पॉइंट सपोज कर रहे हैं कि R डिस्टेंस पे है जहाँ पर हम लाना चाह रहे हैं। यानी कि P जो है यहाँ पे Q लिख देते हैं, V इज इक्वल टू Q, VR हो जाएगा। इसी को हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा, Q इंटू VR। अब यहाँ से देखिए Q जो है चार्ज brings from infinity, कहाँ से, इन्फिनिटी से। और VR जो है पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, उस चार्ज का पोटेंशियल जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए। इसी तरह से अगर हम डबल चार्ज को लाएंगे तो आप यहाँ पर हेडिंग दीजिए पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज में हम अभी 2 चार्जेज की बात करेंगे। आपको तो पता है कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चार्जेज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपने देखा कि
पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम ऑफ चार्जेज के डिफाइन है, लेकिन सिंगल चार्ज के भी होंगे अगर वह पोटेंशियल एनर्जी किसी पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत हमें उसे लाना होगा तो ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं। अब एक बात समझिए, ये बात तो आप समझ गए सिंगल चार्ज के लिए क्या कंडीशन था। अब जरा सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी शब्द जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है वह अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क डन करते हैं, तब हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है प्राप्त होता है किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का। हमने तो फर्स्ट चार्ज लाया, सपोज कीजिए Q1, तो Q1 को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाएंगे तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा। अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1। अब इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंगल चार्ज था तो इसलिए हमने डायरेक्ट Q और R मान लिया था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, WQ1 इस चार्ज को ला रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से है उसी चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो हम उसी चार्ज के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पोटेंशियल लिखते हैं Q1 भी R1। ये पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए। फर्स्ट चार्ज को हमने यहाँ पर लाके सेपरेट कर दिया। बात यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम दूसरा चार्ज को लाएंगे यहाँ से, तब देखिए उसके लिए दो बाधाएं होंगी। एक तो इस पहला चार्ज को लाने में एक बाधा था, वह बाधा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा था हम उसको चार्ज को लाने में। जैसे इस चार्ज को कैरी कर रहे थे तो हमारे चार्ज को कैरी करने में जो अपोज कर रहा था वह इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था, ठीक है, पहले चार्ज को लाने में। अब जब दूसरे चार्ज को लाएंगे तो दूसरे चार्ज को सपोज कीजिए हम इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, ये R2 पॉइंट, ठीक है। दूसरे चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोज करेगा, हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करके लाना पड़ेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो वर्क करेंगे उसका अपोज करेगा, तो उसके अपोज में हम क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में वर्क करके हम चार्ज को लाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, यहाँ पर लिख सकते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर भी कह सकते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछला वीडियो लेक्चर आप देख करके आए होंगे तो ज़रूर ये समझ में आएगा अच्छे से। तो क्या होगा, अब हम R2 पे लाना चाह रहे हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2, इस बार R2 पे ले जा रहा है। तो क्या होगा, W इज इक्वल टू Q2 भी R2, ठीक है। क्या Q2 आ जाएगा। अब देखिए जब Q2 को लाएंगे तो ये तो अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करेगा, लेकिन अब ये चार्ज भी तो यहां पर आ गया है ना, ये चार्ज भी उसका अपोज करेगा।
ये Q1 चार्ज भी उसका अपोज करेगा क्योंकि ये आ गया है, तो अब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन गया। तो सब पहले चार्ज को लाने में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसकी वजह से उसका पोटेंशियल लिखना पड़ा, Q2 से मल्टीप्लाई किए। लेकिन जब Q1 यहाँ पर आकर के एस्टेब्लिश्ड हो गया तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसकी वैल्यू होगी इस दोनों पॉइंट का डिफरेंस R2 माइनस R1, जिसको हमने R लिखा, ठीक है। यानी कि KQ1 किस पॉइंट, किस चार्ज को ला रहे हैं, Q2 को, और इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल Q1 का KQ1, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया, R लिया, ठीक है। R2 माइनस R1 को हमने R लिख दिया, या फिर R12 लिखिए, हमने R लिख दिया। तो अब यहाँ से सेकेंड चार्ज को लाने में हमको ये वर्क डन करना पड़ा। अब हम कहेंगे पोटेंशियल फॉर असेंबलिंग both charges in uniform external इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो चार्ज को असेंबलिंग करने में क्या पोटेंशियल होगा, जितना वर्क डन करना पड़ा उसको जोड़ देंगे, यानी कि इसको W1 मान लेते हैं, इसको W2 मान लेते हैं, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो W1 हमारा हो गया Q1 V R1, R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर, प्लस Q2 V R2, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इस दोनों चार्ज के बीच में भी होगा, इसको हम लिख देते हैं आगे करके KQ1 Q2 अपॉन R। यही एक्सप्रेशन होगा, दिख रहा है। हम इसको अगर लिखना चाहें तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर चार्ज को असेंबल करना होगा तो फर्स्ट चार्ज पे जो वर्क डन करना पड़ेगा, फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, Q1 V R1, R1 क्या है, सॉरी V R1 क्या है, यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है, उस चार्जेज की वजह से, जिस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सेकेंड चार्ज को लाने में उस चार्जेज की वजह से, जिस चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल, ठीक है। और इस दोनों चार्ज के बीच में आपस में पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या लिखिएगा, सेकेंड चार्ज को लाने में एक तो अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद ये भी चार्ज यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया है, तो ये भी इस चार्ज को लाने में अपोज करेगा। तो हमें दोनों का जो है, दोनों इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब टोटल पूछा गया कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और दोनों चार्ज को हम असेंबल करना चाहते हैं, तो टोटल वर्क डन को हमने जोड़ दिया। यही हुआ पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखें, मिटा दें ऊपर, तो हम इसी बात को लिखें, W इक्वल टू W1 प्लस W2 हमने लिखा है, तो हम लिख सकते हैं U इक्वल टू Q1 V R1, यही पोटेंशियल एनर्जी हुआ, Q2 V R2 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब सोचिए अगर तीसरा चार्ज लाना होता, यहाँ तक तो आप समझ गए, तब क्या पोटेंशियल होता, तब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा चार्ज लाने में सबसे पहले तीसरा चार्ज को हम सपोज कीजिए R3 पॉइंट पे लाए, ठीक है, R3 पॉइंट पे लाए, इस पॉइंट को P लिया, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, बड़ी R पॉइंट पे हमने तीसरा चार्ज लाया। तो सबसे पहले तीसरा चार्ज को लाने में क्या होगा, तीसरा चार्ज को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा,
जब तीसरा चार्ज को लाएंगे तो सबसे पहले Q3 इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपोज करेगा, बिल्कुल करेगा, Q3 इंटू V3 VR3 करेगा ना। अब तीसरा चार्ज आएगा तो ये दोनों चार्जेस पहले से संबल है यहां पर, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम किस चार्ज को ला रहे हैं, तीसरा चार्ज Q3 को, इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल क्या होगा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हम कह सकते हैं V, इसको कह सकते हैं R3 माइनस R1। आप वहां तक लिख लीजिए, हम समझाने के लिए कह रहे हैं तीसरा चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल V R3 माइनस R1, इस दोनों के इसको लाने में ये इसका अपोज करेगा, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है, यानी कि Q3 इंटू V R3 माइनस R1 कह सकते हैं। R3 माइनस R1 को हमने R13 लिखा, कोई दिक्कत। तीसरा चार्ज को लाए, अब जब तीसरा चार्ज को लाएंगे तो दूसरा चार्ज पहले से है वो भी करेगा, यानी कि Q3 इंटू VR23, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ से R2 पॉइंट है, ये R3 है, तो यानी कि R3 माइनस R2 ये हो जाएगा, यानी कि R23 ये हो गया। तीसरा चार्ज को लाने में ऐसा होगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो आप इसको जोड़ दीजिएगा थर्ड चार्ज को लाने में, ठीक है, सेकंड चार्ज को लाने में और फर्स्ट चार्ज को लाने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहेगा, तो ये तो हो गया इस दोनों चार्ज को लाने में, प्लस में इसको इस साथ में जोड़ दीजिएगा, तो ये तीनों चार्ज को लाने में पोटेंशियल हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने जाना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज इन एक्सटर्नल फील्ड के बारे में। चलिए, ये तो था थ्योरेटिकल टॉपिक, कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक सवाल लेते हैं सिंपल सा। वो सवाल ये है, कि ये सपोज कीजिए यहाँ से ऑरिजिन है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर Q2 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे Q3 चार्ज है, 1 मीटर 2 मीटर की दूरी। पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन फॉर असेंबलिंग थर्ड चार्ज यानी कि Q3 को, जो कि यहाँ से 2 मीटर है, ठीक है। Q1 का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम, Q3 का वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसका सॉल्यूशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, कोई एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं, यानी कि पहले वाला जो फार्मूला हमको लगाना है। तो हम क्या करते थे, पेयर वाइज क्या करते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि थर्ड चार्ज को असेंबल करना चाहते हैं हम, तो थर्ड चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो ये दोनों चार्ज पहले से है, तो इसकी वजह से ये इसका अपोज करेगा, ये चार्ज, और ये चार्ज भी अपोज करेगा। तो थर्ड चार्ज को जब हम लाना चाहेंगे तो थर्ड चार्ज को लाने में क्या होगा, जिस चार्ज को लाना चाह रहे हैं Q3 को, किस पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे सबसे पहले ये चार्ज इफेक्ट करेगा, तो Q3 इंटू KQ अपॉन यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, ये 0 है, तो यानी कि यहाँ से वहाँ तक 2 मीटर हो जाएगा, तो 2 मीटर, यानी कि कह सकते हैं
के Q1 Q3 अपॉन 2, यही हो जाएगा ना, यानी कि के Q1 Q3 अपॉन 2 यानी कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 कितना है 1 और Q3 कितना है 3, तो 3 गुना 10 टू दी पावर माइनस 1 गुना 3 कर दिए, 3 हो गया, 10 टू दी पावर -6, दोनों 1 गुना 10 टू दी पावर -6 होगा और 3 गुना 10 टू दी पावर -6 होगा, तो 1 गुना 3 हो गया और 2 को 10 टू दी पावर -6 है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 10 टू दी पावर -12 बाय क्या हो जाएगा नीचे में डिस्टेंस 2, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो 9 तिया 27/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -3 जूल हो जाएगा। इसको कह सकते हैं W1 कह सकते हैं, सपोज कीजिए। अब W2 वर्क डन करना, अब इसको ला रहे हैं तो ये भी इसको असेंबल करेगा, ये भी इसका अपोज करेगा ये चार्ज, तो इसके लिए क्या हो जाएगा Q3 को ला रहे हैं तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर तो के Q2 अपॉन इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा अगर 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि Q3 कितना है 3 है इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q2 कितना हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा, Q2 दिया है हमको 2 और Q3 था और दोनों का हो जाएगा 10 टू दी पावर -12 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 1, यानी कि हो जाएगा 9 तिया 27 दूनी 54 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल, यही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो यानी कि वर्क डन को लिख सकते हैं W1 प्लस W2, ठीक है, यानी कि W1 W2 क्या होगा, वर्क डन का या पोटेंशियल एनर्जी का है, बात बराबर है, तो क्या हो जाएगा 27/2 प्लस 54 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 दूनी 108, 27 135/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल। इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 67.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल हो जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से भी हम बना सकते हैं, ये तो हो गया कि थर्ड चार्ज को लाने में कौन कौन अपोज करेगा उसकी वजह से हम पोटेंशियल निकाल दिए और ऐड कर दिए। दूसरा चार्ज है, दूसरा मेथड है इसका 67.5 इंटू 10⁻³ जूल आया है। अब दूसरा मेथड निकालते हैं। आपको बताए थे पिछले क्लास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सबसे पहले यू इनिशियल क्या होगा, यू इनिशियल का मतलब हुआ कि ये चार्ज पहले तो नहीं था, बाद में हम असेंबल करना चाहते हैं, पहले ये दोनों ही चार्ज है, तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए के Q1 Q2 अपॉन R से, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू इस दोनों का चार्ज 1 इंटू 2 बाय 1 मीटर, यानी कि हो जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 10 टू दी पावर 9। फिर गलत हो रहा था, माइक्रो कूलम में है तो दोनों की वजह से क्या होगा 10 टू दी पावर -12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल आ गया। अब जब तीसरा चार्ज को लाएंगे तो सिस्टम ये बन जाएगा, तब पहले ये चार्ज नहीं था, तो यही दोनों सिस्टम था। तीसरा चार्ज को जब लाए तब क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R, इसको ले लेते हैं R1 डिस्टेंस प्लस अब के Q2 Q3 अपॉन के Q2 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा के Q2 Q3 अपॉन के Q1 Q2 हो गया, के Q2 Q3 हो गया, इसके दोनों का 2, ये पूरा 1 हो जाएगा
तो इसको ले लेते हैं R2 सपोज कीजिए, R2 ले लेते हैं। अब R1 R2 काहे लिखिएगा, डायरेक्ट इसका डिस्टेंस कि Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है, इसको रख दीजिए। Q2 Q3 के बीच कितना होगा, फिगर से दिख ही रहा होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 1 है, तो इसके दोनों के बीच का 1 हो जाएगा, प्लस इसको लिख दीजिए K। अब इस Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 हो गया, अब बचा Q3 Q1 अपॉन, अब Q3 Q1 भी 2 हो जाएगा। अब K सब में है, कॉमन ले लीजिए, यानी कि 9 × 10⁻9 को कॉमन ले लीजिए। आप सोचिए तो 10⁻−12 सब में आएगा या नहीं आएगा, देखिए तो इसमें भी 10⁻−12, इसमें भी। अब Q1 Q2 यानी कि 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, प्लस Q2 Q3 क्या हो जाएगा, तो 2 × 3 6 हो जाएगा। अब Q3 Q1 1 × 3 3 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻−12 इंटू 6 2 8 3 11, और यहाँ पे 2 नीचे में है, नीचे में 2 है, वो भूल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 + 12 + 3/2, एलसीएम लिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा 9 × 10⁻−12 इंटू 12 4 16 3 19/2 जूल। अब क्या बताए, वर्क डन, यानी कि वर्क डन जो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल तो हमारा ये हुआ 9 × 10⁻9, इसको कर दीजिए 171/2 × 10⁻³ जूल। अब घटा दीजिए, माइनस में 18 × 10⁻³ जूल। जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ कॉमन हो जाएगा, 171 - 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा 135 135 35 46 135/2, यही होगा ना, ये नीचे में 2 होगा, 135/2 × 10⁻³ जूल। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 67.5 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी आपने समझ गया होगा। कल हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे जो कि बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कल हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होगा, वो चीज़ हम अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए इसको, ये जो 2 वीडियो लेक्चर है उसको रिवाइज करके आइएगा, तो कल का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।